Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Rubina Malik. I just hope that you all are doing great. So मुझे पता था कि मेरी कपड़ का यही हाल होगा। आप लोगों ने ज़्यादा दिल पे नहीं लेना कि इसका बहुत बुरा हाल है। तो आप लोगों को बताना ये था कि कल इंशाल्लाह ऑन 17th of September मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर जो कि है अटक में, और मेरी जो सिस्टर है उसकी फ्रेंड की शादी है नेक्स्ट मंथ में, तो उसने ये वाला ड्रेस मंगवाया था। तो मैं बस पैकिंग करने लगी थी, तो पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं निकाल लूँ। दिस इज़ द ड्रेस, फिर उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। तो जी ये है मेरी बड़ी ही प्यारी सी मैक्सी, ये इसका इनर है। इसके साथ नीचे तो कुछ भी चल जाता है, आप टाइट पहन लें कुछ भी, और इसके ऊपर ये गोल्डन से इस तरह का काम हुआ है। ये बहुत ही प्यारा है। एंड दिस इज़ द दुपट्टा। मैं ज़्यादा खोल नहीं रही क्योंकि आई एम ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मुझे पैकिंग भी करनी है और भी बहुत सारे काम है, घर भी देखना है, घर भी तो समेट कर जाना है ना। तो ये सीना जल्दी जल्दी से हम पैकिंग करते हैं। तो जी ये है मेरा बैग। लास्ट टाइम जब आई रिमेंबर मैं अटक से वापस आई थी तो तब से ये यहीं पर पड़ा है और इसको मैंने यहाँ से हटाया नहीं है। इसमें से मुझे जो ड्रेस चाहिए तो मैं इसको ओपन करती हूँ, यहीं से निकाल लेती हूँ, फिर वापस इसको यहीं पे छोड़ दूँ। लेट्स जस्ट सी कि अभी भी इसमें बहुत सारे कपड़े मेरे वैसे के वैसे ही रखे होंगे। तो ये ड्रेसेस मुझे सारे लेकर नहीं जाने क्योंकि ये तो तब जब मैं गई थी तो मुझे ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने वहाँ रहना था, तो इसलिए वापस आते वक्त मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे। ये है जी एक अनस्टिच्ड ड्रेस जो कि ये मैंने कहाँ से ख़रीदा था, लाइमलाइट से ऑर्डर किया था, जो कि अभी तक अनस्टिच्ड है। ये वाली सारी चीज़ें यहाँ से निकाली और अभी इस टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं सिर्फ अपने गर्मियों के कुछ लॉन कॉटन के कुछ ड्रेसेस 6 to 7 लेके जाऊँगी क्योंकि सिर्फ 10 डेज़ का स्टे है एंड देन आई विल बी बैक। तो जी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। पैकिंग स्टार्ट करने से पहले इसको खाली करना है, ये निकाल के कबर्ड में रखने हैं और फिर यहाँ पे नई चीज़ें रखनी है। अपने सूटकेस में से निकाले हैं और ये है वो सारे कपड़े जो मैंने लेके जाने हैं। तो पहले जल्दी से इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद इनको सूटकेस में रखेंगे। ये ड्रेसेस मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। आई नो कि मैंने बहुत गंदे मंदे फ़ोल्ड किए हैं, लेकिन चलो चलेगा, फ़ोल्ड ही तो करने हैं, वहाँ जाकर दोबारा से प्रेस करने पड़ेंगे। ये कुछ उल्टे हैं जो मैंने सीधे ही नहीं किए, कुछ कैसे लेकिन मुझे पता है कि फ़ोल्ड ऐसे करते हैं कि इनका जो नेकलाइन होता है वो ऊपर आना चाहिए। तो 2 ड्रेसेस मैंने बिल्कुल सही तरीके के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड किए हैं और बाकी के जो हैं मैंने बस वैसे ही छोड़ दिए। तो अब जी टाइम हुआ जाता है इनको सूटकेस में रखने का। अच्छा जी, तो ये मेरे कुछ अनस्टिच्ड ड्रेसेस हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों भी साथ ले जाऊँ क्योंकि अगर मुझे वहाँ पे जाके टाइम मिला तो ये मैं स्टिच कर लूँगी। और ये है जी स्ट्रेटनर ये है जी स्ट्रेटनर। ये भी मेरी सिस्टर ने मंगवाया है क्योंकि उसकी फ्रेंड की शादी है तो उसको चाहिए। ये स्ट्रेटनर वैसे मेरा नहीं है, मतलब मैंने ही ख़रीदा था, लेकिन शादी से पहले ख़रीदा था। तो कहते हैं कि शादी से पहले ख़रीदी गई जो चीज़ें होती हैं वो कंबाइन होती हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं अपना एक नया स्ट्रेटनर ख़रीद लूँगी जल्द ही, एडजस्ट ये हो जाए किसी तरह से। अब जी मुझे देखना है कुछ पेयर ऑफ शूज़ एंड देन कुछ ज्वेलरी एंड देन वी आर गुड टू गो। अब एज सच उसके बाद कुछ भी पैक करने वाला आई थिंक नहीं होगा। सो अब ज्वेलरी ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी सुबह सवेरे का टाइम है तो मैंने सोचा मैं अपनी कुछ ज्वेलरीज अपने साथ रख लूँ। एक ये मेरी झुमकी कहते हैं ना इसको, झुमका कहते हैं, जो भी छोटा सा मेरे पास झुमका है जो कि बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। नॉट इवन एबल टू शो दिस। ओके, सो दिस इज़ द झुमकी। और एक ये कजरा वाले हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक मैं ये लेके जा रही हूँ। ये तो मैं जो ड्रेस मैंने बर्थडे पे पहना था वो मैंने कुछ देर ही पहना था, इसलिए मैं आज फिर से वही पहनूँगी और उसके साथ ये पहनूँगी। और ये मेरी बहन की रिंग है, वो इतनी बदतमीज़ है कि उसने मुझे कहा तुम्हारे पास मेरी जो चीज़ें रह गई हैं और जो चली गई हैं ना वो सारी लेके आना। तो ये लेके जा रही हूँ।
ये है जी मेरी चांदी की रिंग, जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी डेफिनेटली लेके जाऊँगा। और ये गोल्ड की तो ये तो जाएगी ही जाएगी। और इसके अलावा मेरा कुछ मेकअप का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है, जो कि मैं जब रेडी हो जाऊँगी तो उसके बाद पैक करूँगी। इन सब चीज़ों को रखने के लिए मुझे कोई पाउच नहीं मिल रहा। मेरे हस्बैंड ने रात को 2-3 दफ़ा मुझसे पूछा था, तुम्हारी पैकिंग सारी रेडी है? मैंने कहा येस, सब रेडी है, लेकिन ये तो रहता था। तो अभी मुझे एक छोटा सा शॉपर मिला, अब सोच रही इसी में डाल दूँ। मेरे पास पाउचेस थे, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ होंगे, ढूंढने में टाइम लगेगा। सो जस्ट लीव इट। जी मेरी ये बुक्स हैं और कुछ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये सब मेरे साथ जाएंगी। पता नहीं मैं वहाँ पढ़ती तो हूँ कि नहीं, लेकिन बुक्स मैं साथ लेके जाऊँगी। ये जी साकिब का टूथब्रश, वो यहाँ आया था तो उसका रह गया था। ये है मेरा एयरपॉड, ये भी मेरे साथ जाएगा। और ये है मेरी सेल्फ़ी स्टिक, ये भी मेरे साथ जाएगी। और जी है हमारा DSLR कैमरा, ये भी मेरे साथ जाएगा। पता नहीं मैं जब भी जाती हूँ उसको साथ ले जाते हैं, कभी पिक्चर्स बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं। और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पास है चूड़ियों का एक पूरा बॉक्स भरा हुआ लाइक दिस। ये मैं जब जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं पहनती। लास्ट टाइम तो खैर मेरा जो स्टे था वो बहुत बिजी था, मेरी यूनिवर्सिटी भी थी, मेरी जॉब भी थी। अभी इस दफ़ा भी लेके जाऊँगी, क्या पता कभी किसी पिक्चर के लिए पहन ही लूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ खड़े सोच रही हूँ क्या रह गया, जूते। यस, अभी सिर्फ मेरे पास जूते रह गए हैं जो मैंने रखने हैं। वो भी मेरा एक पूरा बैग भरा हुआ है, मैं सारा का सारा लेके जाती होती हूँ। जब वापस आती हूँ तो यहाँ पे नहीं खोलती, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे निकलता, बस पैक ही रहता है और पैक भी आता जाता रहता है। तो इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि उसमें से कोई 1-2 पेयर ही निकालूँ, इतने ज़्यादा लेके ना जाऊँ। सो लेट्स सी जी क्या होता है। ये मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाल के रखे हैं, इनको कलर फ्लिपानी बाज़ार से लग के आएगी। और इसके अलावा मैंने रात को कुछ कपड़े उनके वॉश किए थे। मैंने सोचा कि बाद में उनको मशीन ना लगानी पड़े। और ये है जो फ्रूट ट्राइफल, रात को इसकी शक्ल अच्छी थी, आई स्वेट बहुत प्यारी थी। आई जिस विश के मैं उसके ऊपर पिक्चर लेती। अभी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा कहीं से खाया है, इस वजह से ये सारा बह गया है। खैर एनीवेज़, ये मैंने उनके लिए बनाया है और मैंने कहा कि नाश्ते में थोड़ा थोड़ा करके इसको 10 दिन तक खाना। 10 दिन तक तो खैर नहीं वो खा सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनको बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। तो जिस दिन भी इनको ज़्यादा भूख लगेगी, ये 1 या 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ मैंने उनके लिए बनाया है अचार गोश्त, जो फ्रिज में बनाया। चलिए जी, तो अब अपनी बाकी की तैयारी देख लेते हैं। नाश्ता वगैरह बनाते हैं, करते हैं और फिर जाने की तैयारी। तो जी मैंने आज अपने हस्बैंड के लिए फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाई, सिर्फ रोस्ट बनाए हैं और साथ में चाय बनाई है। अपने लिए मैंने बनाया है पराठा, जो कि मैं दही के साथ खाऊंगी। वैसे मैं पराठा जो है चाय के साथ भी खा लेती हूँ, लेकिन आज दही के साथ खा लेंगे। ये देखिए जी, मैंने कितना कूल और कितना क्यूट पराठा बनाया है। अब मुझे पराठे बनाने आ गए हैं। घर जाने के एक्साइटमेंट में हम चाय में चीनी डालना भूल गए, तो हम वापस इसको यहाँ डालेंगे, इसको भी यहाँ डालेंगे, क्योंकि हम बाद में मिक्स की हुई चीनी नहीं पीते हैं। इसमें डालेंगे चीनी और फिर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। मीनवाइल जब मैं अपने पराठे की तारीफ़ें कर रही थी, माय हस्बैंड जस्ट टुक अ सिप ऑफ टी एंड ही वेंट लाइक, मिठा था पाना या यस वी बोथ आर सराइकी। तो जाते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ओके जी, तो हम हो चुके हैं रेडी। मैं एक ये लिपस्टिक लेके जाऊँगी, दिस, ये रेड है, और एक ये लेके जाऊँगी, ये भी रेड है। ये मेरी सिस्टर की है, जब कभी हम कंबाइन चीज़ें लेते होते थे तब की है। तो गलती से कि मैं अपनी जब पिछली दफ़ा मैं आई थी तो ये भी साथ ले आई थी, तो ये इसको रिटर्न करनी है। और ये मैंने अपनी ज्वेलरी पैक कर दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पाउच नहीं मिल रहा। इसके अलावा जी हम उठा लेते हैं एक मस्कारा, एक अदद मस्कारा और एक आईलाइनर। और अब मैं सोचूँगी जल्दी से मैं नेल पेंट लगा लूँ, क्योंकि जब ये मेरी कुछ ख़राब हो गई है तो, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो कहेंगे फ़ौरन से अब निकलो, चलो 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 चलना है। तो मैं जल्दी से ये नेल पेंट लगाते लेती हूँ। बाकी सब कुछ रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ जी। तो अब ये रही मेरी सेल्फ़ी स्टिक और साकिब का टूथब्रश, ये मेरा एयरपॉड, ये भी दे रख देते हैं, और मस्कारा और ये भी दे रख देते हैं। नेल पेंट अभी मुझे यूज़ करना है। इसके अलावा जी लिपस्टिक्स भी यहीं पर रख देते हैं, और यही हमारी ज्वेलरी को डाल देते हैं यहाँ पर, टूट ही ना जाए ना, तो यहाँ रख देते हैं। ज़िप लॉक भी इसका है, ज्वेलरी उसमें रख देते हैं। तो जी अब ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं।
ये मेरा लैपटॉप है, ये भी मेरे साथ जाएगा, ये मेरा बैग है, ये भी मेरे साथ जाएगा, और ये तो कैमरा है, ये तो जाएगा ही जाएगा। तो अब हम ऑलमोस्ट रेडी हैं और अभी मुझे एक और मज़े की चीज़ नजर आई, आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ माई निकाहनामा। अभी जब हम इस दफ़ा आए थे तो मुझे लगा था कि इसकी एक कॉपी मैं अपने घर छोड़ आई हूँ और एक कॉपी मैं साथ लेकर आई हूँ, लेकिन मेरी जो डिग्रीज़ की फ़ाइल थी, जो घर छोड़ के आने वाली कॉपी थी वो उसके अंदर थी, और जो साथ लेके आनी थी वो मैंने कहीं और रखी थी, तो दोनों मेरे पास आ गई। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि एक कॉपी मैं वहाँ पे रख देती हूँ, एक वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, वो आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे, और बाकी का व्लॉग हम रास्ते में शूट करेंगे और इसको एंड करेंगे अब तक पहुँच कर इंशाल्लाह। तो जी हमने बड़ा सोचा, बड़ा ढूंढा। पहले मैंने सोचा कोई हील पहनूँ, कोई वेज पहनूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो जी ये ब्लैक खुस्सा इज़ गुड टू गो। तो हम ये भी पहन के बैठ जाते हैं ताकि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं कहूँगी मैं तो बिल्कुल रेडी बैठी हूँ, जूते भी पहन कर। तो अभी जब मैं वापस आऊँगी ये जूते जहाँ मैं छोड़ के जा रही हूँ एग्जैक्टली यहीं पर पड़े रहेंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। तो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और हमने रेड चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, मेहंदी भी लगा ली है। ये मेहंदी जो मेरे ससुराल वालों ने वो क्या कहते हैं बरी में भिजवाई थी, उसका थोड़ी सी वो बच गई थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था तुम वहाँ ले जाओ, वहाँ लगाया करना। तो अभी भी वो बहुत थोड़ी सी पड़ी हुई थी, इसका कलर बहुत अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती होती थी कि लड़की नहीं दुल्हन के हाथों में मेहंदी और नेल पॉलिश हमेशा रहनी चाहिए। तो बस यही सोच के मैंने रेड नेल पेंट बहुत अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि ये डबल कोट था शायद, इस वजह से या जो भी रीज़न थी बहुत अच्छा नहीं लगा, बट वेल इट्स फाइन। फोकस ही नहीं कर रहा मेरा कैमरा। तो ऑन द होल रेड चूड़ियाँ, वाइट ड्रेस, ब्लैक एंड वाइट ड्रेस, रेड चूड़ियाँ, मेहंदी एंड रेड नेल पेंट, इट्स गुड टू गो। दूसरे हाथ में हमने अपनी गोल्डन चूड़ियाँ पहन ली हैं। तो बस अब हम बिल्कुल तैयार हैं। He is wearing this. White is his favorite color, and he has so many dresses in white color. ओके जी, तो फाइनली वी आर ऑन द रोड। हम निकल चुके हैं। सबसे पहला काम निकलने के बाद जो हम करते होते हैं वो ये होता है कि हम पेट्रोल डलवाते हैं, और उसके बाद फिर हम जाते हैं। और हम रास्ते में बहुत कम किसी जगह पे रुकते हैं, और जब से सी पैक बना है तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया। हम ऑलमोस्ट 3 घंटे में पहुंच जाते हैं अटक। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लाइक 4, साढ़े 4, 5 घंटे आराम से लग जाते थे। तो अभी आपको हमारे सामने नज़र आएगा जहाज़ चौक। ये जब मैंने ये जगह नहीं भी देखी हुई थी तभी मुझे पता था कि मियाँ वाली का सबसे फेमस एक जहाज़ चौक है, जहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा जहाज़ बिठाया हुआ है, खड़ा किया हुआ, जो भी किया हुआ है। तो ये है वो जहाज़ चौक जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। उसका ये फ्यूल एवरेज का पूछना, फ्यूल एवरेज। एंड स्लो। तो जी अब हम ऑलमोस्ट अटक के करीब पहुंच चुके हैं। जो लोग अटक आते रहते हैं उनको पता होगा, ये वाले जो दरख्त हैं अटक के बहुत करीब। In 500 meters, turn left.
turn. And there you go. Finally हम अटक पहुंच गए हैं बहुत लंबे सफ़र के बाद। कैसे चाहिए था रोड पे? ये है हमारा खूबसूरत हसीन तरीन अटक। अटक के जैसा कोई शहर, अटक बहुत प्यारा है। आई लव अटक। लव जान, इतना अच्छा लगता है मुझे अटक। इस तरफ हम जाते होते थे स्कूल किसी ज़माने में और इस तरफ हम जाते होते थे घर। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर। We'll be there in 5 minutes. तो जी अब हम फाइनली अटक पहुंच चुके हैं। आज का सफ़र बहुत ही लंबा और बहुत ही थका देने वाला था, क्योंकि जब से मैं मियाँ वाली शिफ्ट हुई, हम लोग शादी के फ़ौरन बाद रमज़ान आ गया था तो हम सहरी के बाद निकलते, फिर जब दोबारा मैं आई तो फिर हम अजानों के साथ निकले थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लेट टाइमिंग्स में निकले थे, लाइक अराउंड 10:30। तो रोड पे बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से हम बहुत सख्त थक गए। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।